नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो चल रहा है सिस्टम कि कैसा मतलब अभी एक स्विंग जो कि बनता है, समझ रहे हैं ना? आप बोलिएगा स्विंग बनता है सर, कैसे बनता है? क्या है स्विंग बनने का? तो भाई देखिए, एगो स्विंग तो बनता है, चाहे कुछो बोलिए, कोई क्या बोले, नहीं बोले वो एक अलग बात है, लेकिन एक स्विंग आपको बनेगा। मतलब बन सकता है, बनेगा तो बोलना ठीक नहीं है ना, बन सकता है और इस पे मैं पूरा मेरे को भरोसा है। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ, और यहाँ पर जो ये चार्ट जो दिख रहा है, तो हटो हाँ, ये जो आपको चार्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये किसका-किसका है? ये आईटी का है और एमओ रियल्टी का है। तो 1 सेकंड इसको हटाओ, हाँ। आईटी का चार्ट है और एमओ रियल्टी का चार्ट है। तो 3 महीना, 1 महीना आ जाओ। हाँ, 5 दिन आ गया, 5 दिन में तो क्रॉस कर गया है। यस, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है ना? हाँ, आ ही रही होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों मतलब हम लोग ज़्यादा अभी थोड़ा-सा बुलिश हैं कि नीदरलैंड की कंपनी है एएसएमएल, समझ गए ना? और भारत की जो टाटा की इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके साथ करार हुआ है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करार हुआ है कि भाई अ, करार का मतलब हुआ है कि जो है ये एएसएमएल के साथ मिलकर नैनो चिप जो भी चिप है वो बनाएंगे और इसमें तकरीबन 91,000 करोड़ का निवेश हो रहा है। तो पैसा तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखा है, क्योंकि पैसा तो लेके एएसएमएल के पास जो नीदरलैंड की कंपनी है, लोग लाइन लेके खड़े हैं। लेकिन फाइनली भारत के साथ तो बहुत बड़ा कूटनीति ये जीत माना जाएगा। तो इसका मतलब ये जो प्लांट लग जाएगा ना चिप लगाने वाला, तो ये एक अनोखा रूप आप इसका देख सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा एक चेंजिंग आपको देखने को यहाँ मिलेगा। तो ये हम लोग के लिए बढ़िया बात है कि हम लोग इस मतलब हम लोग क्या मतलब भारत इस सौदे को पटाने में सक्षम हुआ है। जितनी भी ऐसे तो लिथोग्राफी ये एक मशीन टाइप का होता है जो छोटा-छोटा जो ना होता है चिप सब, उसी को बनाता है। तो एएसएमएल दुनिया की इकलौती सबसे बड़ी कंपनी है जो इस लिथोग्राफी की सबसे एडवांस मशीनें बनाती है। हम लोग उतना ज़्यादा नहीं जानकारी है, बस इतना पता है कि ये कंपनी बनाती है, तो इसका बेनिफिट सबको मतलब जो भी चिप कंपनियां हैं वो यही मशीन के द्वारा चिप बना के पूरे वर्ल्ड में बेचती है और इसमें सब कुछ शामिल है। छोटका चिप, मोटका मतलब मिनी तनिका, उससे बड़ा मतलब सब शामिल है। जो इंडिया बना रही है ना उसमें छोटा, मोटा, बड़ा सब बनाएगा। तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छा और उन्नत किस्म का ये डील क्रैक हुआ है और ये साइन हो चुका है। तो बहुत अच्छा है ये चीज़ और इसमें क्या है कि वो हमारे भारतीय लोगों को चलाना भी बताएगी मशीन, प्लस कैसे चिप बनता है उसका भी पूरा डिटेल वो देगी और पूरा वो बताएगी कि कैसे हम लोग को मतलब वो चिप बनाना है और कैसे क्या करना है, वो सारा डिटेल आपके सामने आएगा। तो ये एक बहुत ही मजबूत खबर है और इसका हम मतलब तहे दिल से स्वागत करते हैं। समझ गए ना? अब अच्छा खबर है तो स्वागत ही ना करिएगा आदमी और क्या करेगा बोलिए? तो अब ये भारत के लिए ना जो सेमीकंडक्टर मिशन है, ये इसको गेम चेंजिंग वाला काम करेगा। मतलब फुल टॉस जो एक नंबर वाला जो मतलब काम होता है ना, वो काम करेगा और इसका बेनिफिट होना है, इसका तो कोई डाउट नहीं है। तो हम तो बोले नहीं कि देखिए आप जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हर आदमी तो इंजीनियरिंग नहीं ना पढ़ सकता है। लेकिन अगर इंजीनियर की ज़रूरत होती है तो 4 ठो इंजीनियर रख लेगा, 5 ठो रख लेगा जैसे एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो वो उसका काम हो जाएगा बिज़नेसमैन का। तो ये जो कंपनियाँ हैं भारत में जो लिस्टेड है, ये तो बिज़नेस करती है ना, धंधा करती है। और जो धंधा करती है वो थोड़ी हर चीज़ बनाएगी। जो बना रहा है उसी को बाद में पोटिया के चल रे भाई, जितना पैसा-वैसा लेगा तुम लो और मेरे साथ काम करो। और जो कंपनी बनाती है तो उसको भी तो फाइनली पैसा चाहिए ना। साथ में जो एएसएमएल है वो एक ऐसी कंपनी है वो हर किसी को बना के नहीं दे सकती है। तो उसका भी अपना एक नॉर्म्स है। तो भारत उस पे खड़ा उतरा है और भारत ने उसको बड़े अच्छे से क्रैक किया है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब जब 19,000 करोड़ लगेगा, तो आप ही बताइए क्या इंफ्रा पे खर्चा नहीं होगा? हैं? आप सोचिएगा कि एल्वेस्टर डाल दें, खपड़ा का बना के उसके अंदर चिप बनाइएगा, बाकायदा इंफ्रा पे खर्चा होगा। तो आप बोलिएगा हाँ, बात तो सही है सर। बिल्कुल भाई, उसके लिए उस तरह का प्रोजेक्ट चलेगा, इंफ्रा पे खर्चा होगा। और सेकंड आईटी, तो आईटी वाले ही तो काम करेंगे ना। उसी के लोग पहले सीखेंगे, बाद में फिर धीरे-धीरे वो नीचे में मज़दूर तक उस चीज़ को लेके जाते हैं। तो पहले तो वही सीखेंगे। तो स्वाभाविक है कि दोनों को बेनिफिट होगा। और हम लोग यहाँ साफ एमओ रियल्टी और आईटी दोनों पे फोकस रखे हैं। एक स्विंग बढ़िया बनता है। अब आज दे दो तो ठीक है, 5 दिन बाद दो तो ठीक है। सिंपल बात है भाई, देना पड़ेगा। नहीं रोक सकते हो साहब, नहीं रोक सकते हो। हालाँकि ये वर्ड बोलना ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि देना पड़ सकता है, पड़ेगा बोलना ठीक नहीं है ना? समझ गए ना? हाँ, काहे तो जोश में कभी-कल बोल देता है आदमी। तो यहाँ पर ही क्या है कि अभी जो इस जगह आप देखिएगा, क्या कहाँ चले गए हम? हाँ, इस जगह आप देखिएगा तो ये आपको सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि दोनों जो ये हरियर वाला है ना, ये आईटीबीज़ है और जो ये कैंडल है ये एमओ रियल्टी है। क्लियर है? तो एमओ रियल्टी और आईटीबीज़ दोनों पास में आ गया है। हालाँकि आईटी तो ऊपर से थोड़ा ठंडा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आईटीबी नीचे से ऊपर आया है और
यहाँ पर ही मतलब थोड़ा सा अगर पॉजिटिव संकेत मिलेगा ना, क्या हो गया बार बार, थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत मिलेगा ना तो दोनों रिटर्न बना के देगा, और दोनों ऑलरेडी गिरा हुआ है। एडवांटेज क्या है हम लोग के पास कि दोनों गिरा हुआ है। डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा और टाइम ले लेगा, बस तीसरा कोई एडवांटेज नहीं है है ना, तीसरा कुछ नहीं है, दो ये तो है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। अब इसका जो लेवल बन के आता है, तो लेवल देखिए ये इसका थोड़ा लंबा करके देख लेना, तो 1 साल का आप देखिएगा, हम अब इस पर कंटिन्यू वीडियो चलेगा ना, तो इसको आपको थोड़ा सा हम यहाँ से निकालना पसंद करेंगे। 1 सेकेंड, चलो भाई बाहर निकलो। तो एमओ रियलिटी में हालांकि अभी भी काफ़ी मतलब दबाव आपको देखने को, ओहो हिल गया, चलो कोई नहीं, यहाँ है ऑप्शन। एमओ रियलिटी में आपको काफ़ी दबाव अभी भी दिख रहा है, समझ गए, अभी भी एमओ रियलिटी में आपको दबाव दिख रहा है, लेकिन मतलब दबाव क्या है कि जो ऊपर में ना प्रॉफिट बुकिंग का जो चांस दिख रहा है, तो वो चीज़ तो है ही। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, तो अच्छा मतलब इसमें दिखना चाहिए। ये मैंने निफ्टी का कहाँ से आ गया, ओके बाय मिस्टेक, निफ्टी 50 खुल गया क्या, ओके 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 ओके, 1 सेकेंड, बड़ी, हाँ ये एमओ रियलिटी में पता नहीं निफ्टी का कहाँ से चार्ट आ गया। ओके निफ्टी का चार्ट इसमें अंदर प्रवेश कर चुका है, किसी कारणवश हम उसको हटाना चाहेंगे, और हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें सर्च कर देते हैं एमओ रियलिटी, ये देखिए, तो एमओ रियलिटी हम सर्च कर देते हैं, एमओ रियलिटी सर्च कर दिया यहाँ पर ही हम, अरे क्या क्लिक हो गया, आओ यस, ठीक है, तो यहाँ एक बार परसेंटेज क्लिक करके देखते हैं, जी बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये ग्रीन वाला है वो आईटी है, और जो कैंडल है वो ये है। फिलहाल आप 1 साल में भी आप देखिएगा तो बिल्कुल दोनों साथ साथ चला है, हालांकि गिरने में एमओ रियलिटी ज़्यादा गिरा है, तो स्वाभाविक है जो ज़्यादा गिरा है तो भागने में उसकी भी मतलब भूमिका ज़्यादा होगा। हालांकि एमओ रियलिटी यहाँ पहले नीचे निकल लिया था, आईटी बाद में जाके कटा है। अब देखिएगा तो यहाँ धोखा भी हुआ है, इस जगह में मतलब दोनों ऊपर भी गया तो धोखा भी हुआ है, तो आईटी कहीं ना कहीं एक जगह वहाँ से मतलब रसिस्टेंट खा के नीचे आया है, तो इस पर भी हम लोग फोकस रखे हैं। तो अभी क्या है कि आप इसका मतलब और पीछे, तो हम क्या बोले, थोड़ा सा और पीछे भी आप इसको जाइएगा ना, तो देखिएगा बहुत अच्छा मतलब इसका तालमेल है। तो अभी के समय में ये बिल्कुल अभी सही टाइम है, और इस जगह आपको एमओ रियलिटी में एक अच्छा मूवमेंट दिखा है, और आगे भी दिखने का चांस बन रहा है। अगर सब ठीक ठाक रहता है तो, अब कुछ ऐसा ही हो गया तब तो अलग बात है, क्योंकि आईटी की तेज़ी और रियलिटी को भी इम्पैक्ट करेगा, ये चीज़ मान के आप चल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ गया, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट लेके 1 2 3 के जाके एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो इसमें एमओ रियलिटी में आपको 1 सेकेंड, ये देखिए, तो एमओ रियलिटी में एक बार आपको 82 क्रॉस करेगा ना, तब आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। और यहाँ नीचे में सपोर्ट जो है वो 75 का, तो मेरा जो अभी टारगेट है वो 82 का है, 82 का है, और 82 जब पहुंच जाएगा तो उस समय मैं फिर से रिव्यू कर दूंगा, तो आप लोग भी मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर 82 पहुंच गया है, और नीचे आ जाता है तो भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर आपने तो बोला ऊपर जाएगा, ये नीचे आ गया है ना, तो ये आपके ऊपर है। और दूसरा जो है आईटी का भी आप देखिएगा, तो इसका भी आईटी 20, क्योंकि हम लोग को दोनों लेके चलना है, समझ रहे हैं बात को, दोनों को हम लोग को लेके चलना है। और ये देखिए आईटी अगर इस जगह नहीं टिकेगा ना, अगर ये 32 का लेवल को ब्रेक करता है ना, तो फिर दिक्कत है, फिर नीचे आएगा, कैसे करेगा, अभी इतना अच्छा डील हुआ है, तो ये डील का तो बेनिफिट मिलना ना चाहिए आईटी को, आप ही बोलिए नहीं मिलना चाहिए। सेम इसी तरह एआई में जो अभी चल रहा ना एआई, तो एआई जब सेट हो जाएगा ना, तो एआई को भी हैंडल करने के लिए यही आईटी कंपनियां हैं जो करेगी। अब उसमें हो सकता है कि वो अपना वर्कर को कम करे, फलाना करे, जो भी करना है, तो मैक्सिमम उन्होंने जितना करना था कर दिया है, अब ज़्यादा करने का उम्मीद नहीं है। हालांकि जो जो आईटी कंपनी में है उनको डर तो लग ही रहा है कि कुछ भी हो सकता है, तो उनका डरना भी जायज़ है, मना नहीं कर रहे, तो लेकिन आईटी अगर 32 को होल्ड करता है तो एक बार 33 निकलेगा, तब ये 35 के लेवल में जाएगा। तो मैं आईटी और एमओ रियलिटी दोनों में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिए। तो जैसे एमओ रियलिटी और आईटी दोनों में मैं एक पॉजिटिव मूवमेंट देख रहा हूँ, इसका 35 आईटी का और उसका 82,
ये दोनों में दोनों लेवल आना चाहिए, तब जाके एक परफेक्ट स्विंग कंप्लीट होता है और उसमें पैसा भी हम लोग को फिर अच्छा बनता हुआ दिखेगा। साथ में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो फ्राइडे को लास्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट में तो ठीक है, इन्फोसिस हल्का प्लस में ही रहा, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आईटी और एमओ रियल्टी दोनों में आपका पोजीशन होगा। मेरा पोजीशन आपको जानने का हक है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। बताना क्या है, मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये टेलीग्राम है मेरा, ये टेलीग्राम में आप ज़रूर ज्वाइन रखिए। स्विंग और ये शॉर्ट स्विंग है। तो स्विंग में मैं अभी आपको अपना आईटी का भी 4 पोजीशन है और एमओ रियल्टी का भी है। दोनों पोजीशन आपको मैं शेयर कर दूँगा और इस पे जल्दी हम लोग एक अच्छा-सा, प्यारा-सा काला गुलाब जामुन खाना है ना सर, तो प्रॉफिट तो बुक करना ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।